नमस्कार दोस्तों, आज रमता जोगी चैनल पर हम आपको उस वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो महाभारत युद्ध को सिर्फ कुछ पलों और 3 बाणों की सहायता से समाप्त कर सकता था। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण करके सभी महायोद्धाओं से बारी बारी ये पूछा कि वो ये युद्ध कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इस पर भीष्म पितामह ने कहा कि वो ये युद्ध 20 दिनों में, द्रोणाचार्य ने 25 दिन, कर्ण ने 24 और अर्जुन ने 28 दिनों में ये युद्ध समाप्त कर देने की बात कही। जब कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि तुम युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो, तो बार्बरिक ने उत्तर में हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, मुझे दिन नहीं कुछ पल और 3 बाण लगेंगे युद्ध को समाप्त करने में। श्री कृष्ण ने पूछा, वो कैसे? तो बार्बरिक ने अपने वरदान में प्राप्त बाणों और उनकी शक्तियों के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने यह बात सुनकर बार्बरिक की परीक्षा लेने का विचार किया और उन्होंने सामने लगे बरगद के विशाल वृक्ष की सारी पत्तियों को भेदने कहा और चुपके से एक पत्ती अपने पैर के नीचे दबा ली। बार्बरिक ने अपने पहले बाण से वृक्ष की सारी पत्तियों को चिन्हित कर दिया और कृष्ण के पैर पर आके वो बाण रुक गया। कृष्ण ने पूछा, ये मेरे पैर पर क्यों रुक गया? जिस पर बार्बरिक ने कहा, संभवतः एक पत्ती आपके पैर के नीचे है। पैर हटाने पे बाण ने वो पत्ती को भी चिन्हित कर दिया। फिर बार्बरिक ने अपने तीसरे बाण को चला के सारे पत्तों का नाश कर दिया। ये देखकर कृष्ण दंग रह गए और बार्बरिक से पूछा कि तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बार्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने अपनी माँ से सीखा है कि सदैव निर्बल की सहायता करना, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। कृष्ण समझ गए कि जो भी सेना हार रही होगी बार्बरिक उधर से युद्ध करेंगे और अगर शुरू में कौरवों की सेना हारने लगी तो बार्बरिक कौरवों की तरफ से लड़के पांडवों को हरा देंगे। ये विचार कर कृष्ण ने बार्बरिक से बोला, अगर मैं कहूं कि तुम मेरे लिए एक योद्धा का सर काट दो तो क्या तुम ये करोगे? बार्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, अवश्य करूंगा। कृष्ण एक दर्पण लेकर आए और बार्बरिक को दिखाया। ये देखकर बार्बरिक ने अपना सर काटकर कृष्ण को दे दिया। कृष्ण बार्बरिक की भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और बार्बरिक से वर मांगने को कहा। इस पर बार्बरिक ने ये वर मांगा कि वो ये महासंग्राम देखना चाहते हैं, तो जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता उसके सर को देखने और बोलने की ताकत दी जाए। कृष्ण ने ये बात मान ली और बार्बरिक के सर को पहाड़ की एक चोटी पर रख दिया गया जहां से बार्बरिक पूरा युद्ध देख सके। 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव सेना में यह बात चली कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया, इस युद्ध का महानायक कौन है। ये जानने के लिए वो कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तो यहाँ युद्ध भूमि में था तो मुझे नहीं पता, आप लोग बार्बरिक से पूछो क्योंकि उन्होंने ही ये युद्ध का हर क्षण देखा है। सभी लोग बार्बरिक के पास गए और ये सवाल किया। बार्बरिक ने उत्तर में कहा कि इस युद्ध का महानायक ना पांडवों में से कोई है और ना ही कौरवों में से कोई। इस युद्ध के महानायक विष्णु जी और उनका सुदर्शन चक्र है। जी हाँ, यही सत्य था। ना ही पांडवों ने कौरवों को मारा, वो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है जिसने ये संहार किया। बार्बरिक आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज इनके अनेकों मंदिर स्थापित हैं। महान योद्धा बार्बरिक का नाम खाटू श्याम जी कैसे हुआ, इसका भी एक अलग प्रसंग है जिसके बारे में हम अगले अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने शीश का दान कृष्ण भगवान को दिया था, इसी हेतु भगवान कृष्ण के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी बार्बरिक के बारे में एक छोटी सी कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। ओम नमः शिवाय।